हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी पेट, जो आप सबका आज भी पेपर है। मतलब 6 तारीख को 2 शिफ्ट है और 7 तारीख को 2 शिफ्ट है। ठीक है, तो जितने भी 6 सेकंड शिफ्ट वाले हैं 6 तारीख का और 7 तारीख वाले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब वीडियो को स्पीड में जल्दी जल्दी ज़रूर देखें, लेकिन देखें ज़रूर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है। मतलब स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस जगह पर उत्खनन किया गया था? रोपड़ में। ठीक है, और ये रोपड़ आजकल कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, और रोपड़ का जो आधुनिक नाम है, इसको आजकल किस नाम से जाना जाता है? रूपनगर। किस नाम से? रूपनगर के नाम से जाना जाता है रोपड़ को। ठीक है, और इसकी खोज कब हुआ था? 1950 में। देखिए 1950, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले यहीं पर मतलब खोजा गया। तो कौन खोज किए थे? बीबी लाल ने। तो बी लाल ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कालीबंगा ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, यहीं पर बंदरगाह भी मिला है। और बनवाली कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, चाहमानों ने दिल्लिका मतलब दिल्ली किससे छीनी थी? तो चाहमानों ने दिल्ली को किससे छीना था? तो आप बताएंगे तोमरों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। क्या बात सही है? जो दिल्ली में सुल्तानगढ़ी है, तो इसका निर्माण कौन करवाता? इल्तुतमिश ने। बिल्कुल बात सही है। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। ये भी बात सही है। तो देखिए 2 स्टेटमेंट है और दोनों सही है। तो 3 का कौन सा आप सब आंसर लगाएंगे? सी ऑप्शन। ठीक है, आपको बता दें कि सुल्तानगढ़ी जो मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था। तो जो इल्तुतमिश ने करवाया था ना, इसका जो बड़ा पुत्र था, बड़ा बेटा था, कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, उसकी याद में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो मुगल शासक की बात कर रहा है, तो लाला कलावंत से कौन हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था? आप सबको बताना है, अकबर ने लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। आपको बता दें कि बाबर और हुमायूं ने संगीत को प्रोत्साहन दिया था। कौन कौन? बाबर और हुमायूं। ठीक है, यहाँ हुमायूं है, एक बाबर यहाँ पर नहीं है। तो आपको अगर ऐसे पूछा, आपसे पूछा जाए कि संगीत को प्रोत्साहन कौन दिया, तो बाबर और हुमायूं। ठीक है, जबकि अकबर के शासनकाल में ये अपने मतलब एकदम उत्कृष्ट पर था, एकदम मतलब शिखर पर अपने पहुंच गया था। ठीक है, अच्छा अकबर की अगर हम बात करें तो एक कौन सा यंत्र बजाने में माहिर था? तो आप बताएंगे नगाड़ा। ठीक है, नगाड़ा एक ढोलक की तरह होता है, वो बजाने में कौन माहिर था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, कह रहा कि 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? 19वीं सदी की बात कर रहा है, तो अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को कौन सा वस्तु यहाँ से भेजते, मतलब भारत से कौन सा वस्तु ब्रिटेन भेजते थे, वही आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताएंगे कपास को भेजते थे। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा कि क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है भगत सिंह का। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? 6 का डी।
और आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ होने की बात है, ठीक है। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ तो हो गया था 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? मुंबई से, ठीक है। इसके बारे में आप सबको बता दें कि 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इम्पोर्टेंट है, यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। फिर 7 अगस्त को बैठक हुआ, फिर 8 अगस्त 1942 को जो इसका प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव पास हो गया था। फिर 9 अगस्त फिर 1942 को आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है बहुत सिलेक्टेड है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रेडियो का प्रसारण करते थे ना, कौन करते थे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। ये भी समाजवादी नेता थे। आप सबको बता दें कि सितंबर 1942 में, ठीक है, सितंबर 1942 के बाद अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत हो गया था, ठीक है। तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है। आते आते फिर अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा दमनकारी मतलब चलाया था अपना नीति, ठीक है। और जब आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके दौरान फिर क्या हो गया था, भूमिगत हो गया, ठीक है। फिर गिरफ्तारी से कुछ नेता बच गए थे, जैसे जेपी नारायण हो गए, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी हो गए, अरुणा आसफ अली हो गए, है ना। बहुत सारे नेता बच गए थे और बहुत बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। अब जो ये सब नेता बच गए थे ना, ये सब भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और भूमिगत नेता में राम मनोहर लोहिया भी थे, ठीक है, और बीएम खाकर भी थे, उषा मेहता भी थे, ठीक है। ये सब ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था भूमिगत रहते हुए, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, जो रेडियो स्टेशन मुंबई का था और नासिक में, ठीक है, वहाँ 2 रेडियो स्टेशन स्थापित था। फिर 12 नवंबर 1942 को ही, ठीक है, अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो अगर आप सबसे पूछा जाए कौन कौन रेडियो संचालन में थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, और कौन थे, बीएम खाकर भी थे, और उषा मेहता का नाम भी यहाँ से जुड़ता है। तो फिलहाल इसमें केवल राम मनोहर लोहिया जी का है, तो आप सब आंसर बताएंगे सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुआ था, ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में, कर्जन था, ठीक है। और कौन किए थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। आंसर क्या बन जाएगा, 5 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए, INA के जो अधिकारी थे या जो सैनिक थे, है ना, इनका मुकदमा कहाँ चला गया था, दिल्ली के लाल किले में, ठीक है। आप सबको इसके बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर अंग्रेजों ने लाल किले में मुकदमा चलाया था। कब चलाया था, 1945 में, ठीक है। और इन पर कौन सा केस लगाए थे अंग्रेजों ने, राजद्रोह का केस लगाए थे, ठीक है। जब इन पर राजद्रोह का केस लगाए थे, जाहिर सी बात इनका भी बचाव होगा, ठीक है। और इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। ध्यान देना, जो अधिकारी थे, जो भारतीय अधिकारी थे, सैनिक थे, उन पर अंग्रेजों ने जब मुकदमा चलाया था, ठीक है, तो उनके बचाव करने के लिए कांग्रेस ने एक दल बनाया, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व पूछ लेता कभी कभी भूला भाई देसाई ने किया था, ठीक है। इस समिति का नेतृत्व कौन किए थे, भूला भाई देसाई ने, ठीक।
ठीक है। और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये सब ना वकील के रूप में भूमिका अपना निभाए थे। ठीक है। तो ये समिति का जो नेतृत्व किए थे भूलाभाई देसाई, और इनके ऊपर मुकदमा 1945 में दिल्ली के लाल किले में चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा कि राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। ठीक है। तो 11 का आंसर क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा मिस्र में और भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब चित्र देखे गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, 12 वाला बताते हैं। देखिए, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? तो ये भी देखिए, सबसे पहले कब देखा गया था? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना की बात कर रहा है राष्ट्रीय औसत से अधिक है? मतलब कहाँ का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है? तो आप बताएंगे झारखंड की। ठीक है। अच्छा, जो भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। जबकि झारखंड की जो लिंगानुपात कितना है? 949 है। देखिए कहाँ है 43, कहाँ 49, तो ज़्यादा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की कितना है? 929 है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की कितना है? 931 है। और गुजरात की कितना है? 919 है। ठीक है। तो आप सब अगर कंपेयर करेंगे तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है? झारखंड का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। और जो ए स्थान है, यहाँ से किस प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ से टर्शियरी कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और यहाँ का लगभग अनुमानित भंडार कितना है? लगभग 90 मिलियन टन यहाँ लगभग इसका भंडार है। कौन सा? टर्शियरी कोयला का। क्वेश्चन नंबर 15, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो आप जानते हैं चीन और मंगोलिया में है। तो चीन मंगोलिया देखिए दिया नहीं गया है कहीं पर। तो 15 का आंसर क्या लगाएंगे? डी। और एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान है, ध्यान देना। कैसा रेगिस्तान है? ठंडा। क्वेश्चन नंबर है 16, कह रहा कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? देखिए, मूल कर्तव्य आप सबको हमेशा बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप सब लिख के ले लीजिए। चाहे शिफ्ट फर्स्ट वाला आप सबको एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, आप सब जरूर देखिएगा, जुड़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बन जाएगा? देखिए, तो इसका भाग किस में? भाग 4 के का में है। ठीक है। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में। ठीक है। कुल कितना मूल अधिकार है? मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है 11 है। जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 8 को दिए थे, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 10 का। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 2002 में, जो कि 10 था, एक और जोड़ दिया गया तो कुल 11 हो गया। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करता है। 17 क्या है? भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ध्यान देना, आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान कब संशोधन करने का अधिकार मतलब संसद को है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। तो आप सबको इसमें बताएंगे कि जो संसद है साधारण बहुमत से कब कब संशोधन कर सकता है। ठीक है, इसी में आप सब नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। ये देखिए, जो संशोधन करता है ना 368 इसकी सीमा से बाहर है। ठीक है। अब साधारण बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन हो सकता है? ठीक है।
तो सबसे पहले नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अगर नए राज्य को बनाना है या प्रवेश करना है या तो गठन करना है तो भी कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आप सब जान गए। दूसरा बात क्या है कि नए राज्यों का निर्माण हो या उसका क्षेत्र की सीमा या संबंधित राज्यों के नामों में अगर परिवर्तन हो तो भी कौन सी बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। ठीक है, अगर नाम में बदलना है या सीमा में परिवर्तन करना तो भी साधारण बहुमत। तीसरी बात क्या है, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। जैसे वर्तमान समय में 6 राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, तो मान लेते हैं और कोई राज्य आगे आता है कि वहाँ पर मतलब हमारे यहाँ भी विधान परिषद का निर्माण होगा या समाप्त होगा, तो ये भी इसके लिए कौन सी बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। ठीक है, तो कुल मिला के इसी 4 पॉइंट में से आपसे पूछ लिया जाता है, आप सब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा बहुमत चाहिए। तो आप सबको बता दी कौन कौन सा बहुमत चाहिए, आप सब जरूर देखिएगा। और 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट भी देख लो। ठीक है, अगर राजभाषा के प्रयोग से संबंधित कोई प्रावधान करना है, कौन सा भाषा है, राजभाषा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो भी कौन से बहुमत चाहिए आपको, साधारण बहुमत। ठीक है, अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित कोई प्रावधान करना है, ध्यान देना 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करा है, इसके लिए अगर कोई प्रावधान करना है तो भी साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आप सब एक बार सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, आप सबका पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसी 6 में से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए 18 क्या है, कह रहा कि संघीय व्यवस्था किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। संघीय व्यवस्था की कर रहा बात, तो किस संस्था को माना जाता है, तो आप जानते हैं न्यायपालिका को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। कह रहा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, तो कह रहा कि जल योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जिला योजना समिति मतलब सब मॉडल बनाता है। जनपद योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा दी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो जिला योजना समिति होती है ना, इसकी जो विधायिका किसके द्वारा संरचना किसके द्वारा बनाई जाती है, राज्य विधायिका के द्वारा, ये भी बात सही है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो किस ऑप्शन पर जाएंगे 19 का सी। और जिला योजना समिति किस धारा में है धारा 243 ZD में जिला योजना समिति का बात किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से भी हम आशा करते हैं, ठीक है, चाहे शिफ्ट 1 होगा, चाहे 6 तारीख वाला दोनों शिफ्ट हो, चाहे 7 वाला, पंचायत से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पंचायत के लिए अशोक मेहता समिति बना था। ठीक है, जो 2 स्तरीय की बात किया था। बलवंत राय मेहता समिति बना था जो कि 3 स्तरीय, और इसी को लागू भी किया गया था, जो कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और रियल एम सिंधवी भी बना था जो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की बात किया था। ठीक है, तो लेकिन PVN राव समिति ये पंचायत से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, और अशोक मेहता समिति कब आया था, 1977 में। इसका कब आया था, 1957 में। ठीक है, LM समिति 1986 में। अगला क्वेश्चन नंबर 21, जल के अंदर वायु के बुलबुले व्यवहार करता, मतलब जब जल के अंदर वायु के बुलबुला बन जाता है तो किस लेंस की तरह बिहेव करता है, तो अपसारी लेंस जैसा दिखता है। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा, ई। क्वेश्चन नंबर 21, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होगा। एक आप सबको पैमाना बता देते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन साइज में पूछा जा सकता है। देखिए अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप सब जोड़ देंगे कितना, 273। ठीक है, 273 केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो आप जानते हैं सेल्सियस पर पानी कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री पर, तो इसी में 273 जोड़ देंगे तो 373 हो जाएगा।
तो आंसर क्या बन जाएगा सी। यहाँ तो आप सब कर लेंगे, लेकिन और अगर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, एक आप सबको फार्मूला लिखवा देना है, C/5 इजकल टू F-32/9 बराबर F नहीं के, यहाँ के रहेगा, ठीक है, क्योंकि केल्विन वाला भी है, K-273/5। ये पैमाना आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस को केल्विन में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को सेल्सियस में। यहाँ मतलब 3 पैमाना है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, और फ़ारेनहाइट सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया। तो तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी आप सबको वीडियो में बताए थे, ठीक है। आगे क्या है कि ग्राफीन होता है, तो ग्राफीन क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफीन क्या होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, मतलब आप कह सकते कार्बन का एक प्रतिरूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का तापक्रम क्या है। तो देखिए मानव शरीर का जो तापक्रम है जाड़ों में बढ़ जाता है, ठंडियों में क्या हो जाता है, क्या बात सही है, नहीं ऐसा थोड़ी नहीं होता, ठंडी में बढ़ जाता है, गर्मी में कम हो जाता है। देखिए मानव शरीर का तापक्रम ना जाड़ों में घटता है और ना गर्मियों में बढ़ता है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, BCG का टीका है, तो BCG टीका किसके लिए लगाया जाता है। तो आप एक रोग आपसे सुनेंगे, क्षय रोग, ठीक है। तो क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG टीका लगाया जाता है, इसका मतलब क्षय रोग की रोकथाम करने के लिए, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हैं टीबी रोग, ठीक है। और आप सबको बता दें इसका पूरा नाम क्या होता है, बेल्सियस कालमेट ग्यूरिन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 क्या, एग मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ। देखिए जो एग मार्ग है ना, खाद्यान्नों से संबंधित है ना, जैसे जो खाद्य पदार्थ है उस पर ये सब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कब, एक कृषि उत्पादन से संबंधित है, कब ये लगाया गया था, कब लागू हुआ था, 1937 में। तो 26 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब 1937 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या, ध्यान देना ग्रामीण शाखा पर, ग्रामीण की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी संस्था कौन सा, नाबार्ड है, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में। अगर समिति की बात करें तो किस समिति के आधार पर, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ था, तो अब बताएंगे शिव रामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और ये जो नाबार्ड है ना, कृषि से संबंधित लोन देता है। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है, ध्यान देना व्यापारिक बैंकों की कौन सा परिसंपत्ति नहीं है, तो सावधि जमा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 29, एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कौन सा संगठन है, तो आप बताएंगे NCUI, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं MSP, ठीक है, मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण से अनुसरण करती है, तो किस दृष्टि से, तो लागत प्लस दृष्टिकोण से। इसका मतलब जितना भी लागत रहता है ना, देखिए मान लेते कोई आप कृषि किए, कोई खेती की जिसमें लागत 100 रुपया, तो हमेशा ये कहता है ना जितना लागत है उससे ज़्यादा आप सबको मतलब पैसा मिले, ठीक है, तभी तो फायदा होगा किसानों को। इसके बारे में भी आप सबको बहुत बार बताए हैं, ठीक है, MSP के बारे में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मतलब मार्शल आर्ट के रूप में नहीं है, तो कौन सा मार्शल आर्ट के रूप में नहीं, भवई। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। अच्छा तो भवई है क्या, भवई जो होता है ना पश्चिमी राजस्थान का एक नृत्य है, और कालबेलिया भी राजस्थान का नृत्य है, ठीक है। तो भवई क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान, अगर
केवल राजस्थान देता तो भी आप सब कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस से भी पूछा जा सकता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7। आगे क्या है? इसमें सर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा है? इसमें सर शब्द की बात कर रहा है। तो देखिए 33 का आंसर क्या बन जाएगा? सी, वॉलीबॉल। ये शब्द किस में बोला जाता है? वॉलीबॉल में। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आप जानते हैं ये असम राज्य में है। तो असम राज्य की जो शहर की बात करें गुवाहाटी, तो यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर, यहीं पर मेला भी लगता है, ठीक है, कामाख्या देवी का मेला। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया, तो कब ये अधिनियमित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये कब अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर 1986 नहीं, तो आप आंसर कौन सा बताएंगे? ऑप्शन सी ई बताएंगे, ई हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। तो लेकिन पुराना वाला 1986 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए राजधानी से है, ठीक है। कह रहा कि बगदाद की राजधानी है, तो बगदाद की राजधानी कहाँ पर है? किसकी राजधानी बगदाद? तो ईरान की राजधानी है, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा? ए। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। रूस की राजधानी का मॉस्को, ठीक है। चाइना की राजधानी का बीजिंग। ईरान की राजधानी का तेहरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियमित तिथि से जारी रहेगा। तो कितने साल तक लिए जारी रहेगा? 5 साल तक। तो 37 का आंसर क्या बन जाएगा? बी, ठीक है। और मान लेते हैं अगर बीच में ही भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर 6 महीने से कम, अच्छा जो चुनाव होता है मान लेते पंचायतों में, चले इसको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में, मतलब कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी भागीदारी राज्यों की परिषद में है? तो 38 का क्या बताएंगे? पुदुचेरी, ठीक है। आप सबको बता दें कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 80, जो राज्यसभा का गठन की बात करता है, ठीक है। और अनुसूची की बात करें तो 4थी अनुसूची में बात किया गया है कि राज्य और यूटी राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। तो राज्य भी शामिल होंगे और यूटी भी शामिल होगा, ठीक है। तो राज्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन यूटी आप सबसे पूछा जाता है। यूटी में कौन कौन शामिल है? एक तो पुदुचेरी शामिल है, और एक तो क्या शामिल है? दिल्ली शामिल है, दिल्ली, ठीक है। तो 2 यूटी का नाम याद करिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर भी था, बट जम्मू कश्मीर अब नहीं है। तो एक तो पुदुचेरी है और एक कौन सा? दिल्ली है, ठीक है। 2 यूटी का नाम आप सब याद कर लीजिए। और एक कब जोड़ा गया? 8वां संविधान संशोधन, 8 नंबर का संविधान संशोधन करके यूटी को शामिल किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, उसे जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय नहीं पूछा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को। यहाँ देखिए कोई नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में सामाजिक न्याय कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा? तो आप बताएंगे 2002 से। सॉरी 2002 नहीं रहेगा, 2007 रहेगा। ठीक है, 2007 से मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा कि इसका भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। तो आप सब कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो देखिए इसका जब आप सब आंसर निकालेंगे 41 का, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, जितना लिखा जिस पर बार है उतना आप सब क्या कर लीजिएगा, नीचे ना लिख दीजिएगा। इस टाइप का सवाल आप सबको बताएं। ठीक है, अब देखिए ए बी, इसका वैल्यू जब देखिए यहाँ दोनों का जैसे ए बी, नीचे भी ए बी, जब पावर सेम होता है ना तो डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो ए का वैल्यू √7 ले लेना, बी का वैल्यू √3, बस ऐसे पुट कर देना, गुणा भाग करना, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 42 का क्या बन जाएगा? पहला। ठीक है, ये आप सबको कॉन्सेप्ट आप सबको ध्यान देना है। जैसे मान लेते ए एक्स बटे वाई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नीचे और ऊपर मतलब पावर सेम होना चाहिए। ये एवरेज का सवाल है। ठीक है, ये भी कई बार इस टाइप का सवाल बता चुके हैं आप सब। पीछे वाला भी वीडियो आप सब देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप सबको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या निकालेंगे? 75। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, 44 क्या है? कह रहे कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य इतना रुपये तथा इतना रुपया है, उन पर 8% और 12% के छूट दी जाती है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब तुरंत इसको लगा लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी देखिए आसान ही है। कह रहा कि आयत की लंबाई 15% और चौड़ाई कितना है? 20% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसको रेशियो मेथड से आप सब करवा सकते हैं ना। जैसे 15% बढ़ गया, तो आप जानते क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? L/B होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या होता है? 5 या 15, 20 पंचे 100, और 20% का वैल्यू कितना? 1/5। तो रेशियो मेथड से लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 45 का क्या आंसर बन जाएगा? सी, मतलब 8% की कमी। इसके बाद देखिए रीजनिंग का है, तो 46 से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यम 13 पर 13 14, एक पर 1 2, और यस 18 है, तो सॉरी यस का मान, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, तो टी का वैल्यू 20। इसका मतलब अगर आप इसमें देखेंगे सब में +1 किया गया है। ठीक है, जब आप इसमें भी सब में +1 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो आप बताएंगे सी ऑप्शन, सॉरी सी नहीं, ए वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, सब में +1 ही करना है, बहुत आसान है। नीचे दिए विकल्पों में से असंगत का पहचान करना है। 47। ठीक है, तो असंगत देखिए कौन कौन सा है? तो देखिए 6 3 9 हो गया, 7 2 9, दोनों का योग अब बराबर है। 3 2 5, 4 1 5 बराबर है। 8 1 9, 5 4 9 बराबर है। तो 9 2 11, 8 2 10, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा? बी। कर के घड़ी में 3:25 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप सबका रिवीजन होगा। 11/2 m - 30 h। एम क्या? मिनट, यहाँ अब लिखना 25, और एच क्या है? घंटे, तो यहाँ पर लिख देना 3, गुणा भाग करना, जो आएगा वही आंसर। अगर मान लेते हैं आंसर नहीं आया तो 360 में से घटा देना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आंतरिक भी पूछ सकता है, बाहर भी पूछ सकता है। अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने कहा, इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो अंबिका और ऋतुराज में क्या संबंध है? तो रिलेशन बताना है। तो 49 का आप सब क्या बता रहे हैं? ससुर की बहन। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा? डी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि है वेन डायग्राम से। सभी लड़कियां मानव हैं। सभी जो लड़कियां क्या चीज़ है? मानव, ह्यूमन है, ठीक है। अब कुछ जानवर मानव हैं, कुछ जानवर की केवल बात कर रहा है। ये देखिए एनिमल है, कुछ जानवर क्या हो गया? मानव हो गया, ठीक है। ऐसे डायग्राम बनेगा। तो कह रहा कि कुछ मानव लड़कियां हैं। ये देखिए ह्यूमन है, कुछ मानव लड़कियां, बात तो सही कर रहा है। सभी जानवर लड़कियां हैं, एनिमल। देखिए यहाँ पर एक बात गलत है, तो केवल पहला सही होगा, तो 50 का ए बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंग्लिश का है, ठीक है। आप सब केवल ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स बिटवीन सेलर एंड कार्लेबडीज। इसका आइडियम्स क्या बन जाएगा? तो 51 का विनिंग से कंपटीशन, 51 का सॉरी ए नहीं बनेगा, सी बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया। चॉइस बिटवीन टू अनप्लेसेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फॉलिंग हेड ओवर हेल्स। इसका क्या बनेगा आंसर? तो इसका भी सी बन जाएगा, ठीक है। फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। 53 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना, ठीक है। प्रीकॉर्सियस, इसका क्या बन जाएगा? तो 53 का आंसर क्या आप सब बता रहे हैं? तो यदि आप सब डी ऑप्शन बता रहे हैं तो आप सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 54 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली। देखिए ग्रामेटिकली एरर कहाँ से है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर है? तो 54 का ऑप्शन यदि बता रहे हैं हैव प्रूव्ड, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा। 55 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म, ठीक है। तो अक्सा थॉमस कम टू अटेंड द सेशन सो अर्ली। तो इसका क्या बन जाएगा? 55 का आप सब क्या बता रहे हैं? तो अक्सा थॉमस केम टू अटेंड द सेशन सो अर्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 का है निष्करुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 56 का आंसर क्या बन जाएगा? निह प्लस करुण। कौन सा संधि है आप सब बताइए? विसर्ग संधि है, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची अंकुश, अंकुश का पर्यायवाची क्या है? तो आप बताएंगे पाबंदी। कहते हैं ना किसी चीज पर अंकुश लगाना, अंकुश मतलब रोक लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अंश क्या होता है? अंश का पर्यायवाची आप सब जान लीजिए, पूछा जा सकता है। अंश मतलब क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा या भाग, खंड, अवयव, हिस्सा, ये सब अंश का पर्यायवाची है। और दर्प का क्या होता है? दर्प मतलब जो घमंड होता है, ठीक है। घमंड होता है, मद होता है, दम्भ होता है, अहंकार, अभिमान, ये सब दर्प है। हरि क्या होता है? हरि विष्णु जी का है, ईश्वर भी होता है, सूर्य भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी और आरसी दोनों का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो 58 का आप सब क्या बताएं? आरसी का मतलब होता है वेद संबंधी और आरसी का मतलब होता है शीशा या आईना, ठीक है। ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिखा गया निर्णय के लिए निम्नलिखित के इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? मतलब ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर जो निर्णय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो 59 का देखिए इसमें कोई नहीं है, अपठित, अनुमान, अनुमोदन, तो ई ऑप्शन बन जाएगा। तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना उसको बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। तर्क के लिए किसी बात की परिकल्पना करना उसको क्या बोलते हैं? परिकल्पना। किसी मत या कार्य पर सहमति देना उसको बोलते हैं अनुमोदन। जो पढ़ा ना गया हो उसको अपठित, ठीक है। और ज्ञात के आधार पर
अज्ञात का ज्ञान उसको बोलते हैं अनुमान। ठीक है, तो इसका आंसर ई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 60। कर कि मुहावरा और उसके अर्थ के दृढ़ से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। तो 60 का आंसर क्या आप सब बता रहे हैं, दिए तले अंधेरा, तो दिए के पास अंधेरा होता है, ये इसका गलत है। ठीक है, और इसके बाद हिंदी का पैसेज है, आप सब जरूर हिंदी का पैसेज पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हिंदी का पैसेज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तो आप ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कठिन परिश्रम करेंगे। ठीक है, और ये पैसेज में भी है, और लेकिन ध्यान है पैसेज को पढ़िएगा। और ध्यान देना आप सब पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर पैसेज को। 62। क्या गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा क्या रही है, तो एक महान गायक बनना उसकी। ठीक है, भविष्य भारतवासियों के लिए तो क्या रहेगा, निरंतर प्रयास करने का है। ठीक है, 64 क्या है, देखिए करके भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। तो क्या विस्मृत नहीं किया, अपने आदर्श का। भारत की सेवा का तात्पर्य इनमें से क्या नहीं है, तो भारत की सेवा तो क्या नहीं है, तो 65 का आप सब बताएंगे, अपने नेताओं की सेवा करना। अच्छा, नेता की सेवा करेंगे तो भारत की सेवा होगा क्या, नहीं है, नेता की सेवा थोड़ी नहीं करना चाहिए। दूसरा पैसेज देखिए। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा, आप सब पढ़िएगा। एक पैसेज थोड़ा इजी है। ठीक है, कह रहा कि सभ्यता का अभिप्राय क्या है। तो सभ्यता का अभिप्राय क्या होता है कि मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। क्वेश्चन नंबर 67। संस्कृत का अभिप्राय क्या है, संस्कृति। तो इसका अभिप्राय होता है कि मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। क्वेश्चन नंबर 68। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह है। तो 68 का आंसर क्या बन जाएगा, आदान प्रदान से बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि वे संस्कृति। 69 का क्या बन जाएगा, ई। इनमें से देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप सब यदि पढ़े होंगे तो आप सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। और पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, मानव की मानवीयता इसी बात पर निहित है कि वह क्या है। तो इसमें भी देखिए जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना कोई नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ई। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पैसेज आप सब पढ़िएगा। अब इसके बाद देखते हैं करंट अफेयर। तो दोस्तों अब इसके बाद 91 से क्या देखेंगे, करंट अफेयर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सब है। फरवरी 2025 में चाचारा ट्रोपेक्स 25 का संबंध किस देश के, जो युद्धाभ्यास हुआ है ट्रोपेक्स किसके साथ हुआ है, तो आप बताएंगे भारत। तो भारत का ही है। ठीक है, और कौन सा सेना का था, नौसेना। ठीक है, और इसका आयोजन द्विवार्षिक होता है, और ये कहाँ पर किया गया, हिंद महासागर में। और इसमें INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम ने भाग लिया। ठीक है, भारत का नौसेना अभ्यास है। 92 फरवरी 2025 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता। तो मिसेस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, त्योसंगो गाले ने जीता। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ये कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की है। क्यों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है, क्रिस्टीना पिट्सकोवा। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है, विक्टोरिया थेलविग। ठीक है, विक्टोरिया थेलविग क्या है, ये मिस यूनिवर्स है। ठीक है, और क्रिस्टीना पिस्कोवा एक क्या है, एक क्या चीज़ बनी है, मिस वर्ल्ड। ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस यूनिवर्स है, और एक क्या चीज़ है, मिसेज वर्ल्ड है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है। फरवरी 2025 में चाचारा उत्तर पूर्व का पहला ग्रीन हेरिटेज स्कूल किस राज्य में।
तो ग्रीन रेटेड स्कूल सुर्खियों में भी था, ठीक है। तो ये सिक्किम का, सिक्किम से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। फरवरी 2025 में चाचा रहे डायमंड ट्रायंगल का संबंध किस देश, किस राज्य से है। डायमंड ट्रायंगल तो ये किसके साथ है, संबंध करता है उड़ीसा से। 95 फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। बांस आधारित बंकर तो ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। कह रहा कि फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किया है। तो कौन ने घोषणा किया कि हम बाहर निकलेंगे, तो आप बताएंगे पानामा। तो आंसर सी बन जाएगा 96 का। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या, फरवरी 2025 में चाचा रहे शब्द गदर 380 का संबंध क्या है। तो गदर 380 का संबंध क्या है 97 का, ईरान की मिसाइल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे, बी। और इसकी मारक क्षमता क्या है, लगभग है 1000 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका बैठक कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 99 क्या, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा। निर्यात के मामले में किस देश के साथ सबसे ज़्यादा किया साझेदारी, तो बताएंगे अमेरिका। आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है टैरिफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसंधान नया बना है, वो भी पहला है, तो कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे, इसका आंसर बन जाएगा हरियाणा में। दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब चाहे 6 के सेकंड शिफ्ट के हों, चाहे 7 के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सबका पेपर मंगलमय हो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।